हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक शानवांग फैन फिक्शन है, लवली बिकरिंग। ट्राई तो इसको शानवांग ही किया है मैंने, बट क्या करूँ, इससे इंटीमेट सीन समझ नहीं आते कहाँ और कैसे डालूँ ज़्यादा। सो आई होप कि आप समझो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांगची और विंग को देखते हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों इस वक्त कॉलेज में होते हैं। वांगची चल रहा होता है और विंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। विंग बोलता है, सीरियसली वांगची, तुम मुझे हाँ क्यों नहीं कर देते। वांगची रुकता है, विंग की तरफ देखता है, हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं विंग। विंग आंखें घुमाता है और बोलता है, सीरियसली मैं तुमसे इतनी बार बोल चुका हूँ, तुम्हें हाँ करने में दिक्कत क्या है। वांगची बोलता है, नहीं विंग। विंग फिर से आंखें घुमाता है और मुंह बनाता है, तुम कभी हाँ नहीं कर सकते। वांगची हल्का सा हंसता है और बोलता है, जी बिल्कुल भी नहीं। विंग आंखें घुमाता है, तुम कितने अजीब हो, कितने बुरे हो। आई हेट यू, आई रियली 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 हेट यू वांगची, आई हेट यू। अब वांगची के चेहरे पर हल्की सी हंसी आती है और वह सोचता है कि विंग कितना बड़ा ड्रामेबाज है। और यहाँ पर वांगची बोलता है, आई लव यू। और ये सुनने के बाद एकदम से विंग ऐसे रिएक्शन देता है, हाय मुझे हार्ट अटैक देना है क्या, अचानक से मुझे आई लव यू बोल देते हो। यार मुझे सदमा मत दिया करो। वांगची बोलता है, ड्रामेबाज। और ये कहने के बाद अब वांगची वहाँ से चलने लगता है। विंग फिर से उसके पीछे आता है और बोलता है, हाँ हूँ ना मैं ड्रामेबाज, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्यारे लानर गग्गा, मेरे प्यारे वांगची, मेरे क्यूट वांगची, मेरे बेबी, मेरे शोना। और वांगची सोचता है, ये फिर शुरू हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। वांगची बोलता है, क्या करूँ तुम्हारा। विंग बोलता है, जो करना है कर लो, मैं सारा का सारा हूँ तुम्हारा। वांगची बोलता है, गेट लॉस्ट। और ये सुनने के बाद विंग तेज़ी से हंसने लगता है और वह बोलता है, कुछ आगे भी बोल दिया करो भाई। वांगची बोलता है, राक्षस। और ये सुनने के बाद अब विंग और तेज़ी से हंसने लगता है। वह बोलता है, सीरियसली तुम्हें यही वर्ड मिला। वांगची बोलता है, हाँ क्योंकि तुम हो राक्षस। इसके बाद वांगची को कुछ याद आता है। वांगची रुकता है और विंग से बोलता है, और हाँ शूशे से दूर रहना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है, क्यों लानर काका, आप जेलस हो। ये सुनने के बाद वांगची उसे ऐसे देखता है, तुम सीरियस हो, मैं और जेलस क्यों होऊंगा। इसके ऐसे रिएक्शन देखने के बाद विंग हंसता है और बोलता है, अब कहोगे नहीं विंग मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वांगची बोलता है, हाँ विंग मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग बोलता है, तुम हमेशा यही क्यों बोलते हो। यहाँ पर वांगची बोलता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ और सीरियसली नहीं हूँ। विंग आंखें घुमाता है और बोलता है, हाँ हाँ यकीन हो गया, लेकिन अगर तुम कभी जेलस हो जाओ तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। मुझे देखना है मेरे लानर गग्गा जेलस होकर कितने क्यूट लगेंगे जब मुझ पर अपना हक जताएंगे, मुझे बोलेंगे सब दूर हो जाओ, विंग मेरा है। यहाँ पर वांगची विंग को देखकर बोलता है, हो गया ड्रामा ख़त्म। विंग बोलता है, रंजान तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो। वांगची बोलता है, थैंक यू। और इसके बाद वांगची फिर से जाने लगता है और इसके बाद इस बार विंग उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है, तुम्हें जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं लग रही है। वांगची बोलता है, और भी तो काम है। विंग बोलता है, हाँ मैं तो पूरे दिन नल्ला रहता हूँ, मेरे पास तो काम नहीं है, मैं सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आता हूँ। और एक यहाँ जनाब के नखरे इतने हैं कि पता नहीं मैं इनसे टाइम नहीं, पता नहीं कौन से धन दौलत मांग रहा हूँ। वांगची बोलता है, टाइम बहुत कीमती है। विंग बोलता है, मेरा टाइम भी तो कीमती है, लेकिन मैं तो सारा का सारा टाइम तुम पर लुटाने के लिए तैयार हूँ। लानर गग्गा, अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में मेरे लिए रख लोगे तो क्या चला जाएगा आपका। वांगची बोलता है, तुम फिर शुरू हो गए। विंग बोलता है, मैं अभी शुरू कहाँ हुआ हूँ, मैं तो आपके साथ शुरू होना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वह अपने फेस को धीरे से वांगची के फेस के पास ले आता है। वांगची उसे पीछे करता है। विंग विंग बोलता है, सीरियसली आपके चबी चिक्स, ये खूबसूरत आँखें, ये प्यारे से लिप्स देखने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। वांगची बोलता है, विंग विंग बोलता है, ओके ओके मैं रुक रहा हूँ, आप तो इतनी सी बात पे शर्म से पानी पानी होने के लिए तैयार हो जाते हो। वांगची बोलता है, सुधर जाओ। विंग बोलता है, इस जन्म तो पॉसिबल नहीं है, अगले जन्म ट्राई करें, क्या पता मैं सुधर जाऊँ लानर गग्गा। इसके बाद हम लोग वांगची को देखते हैं जो कि कॉलेज के पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यहाँ पर वांगची को नींद आने लगती है, लेकिन वह फिर भी फ़ोन चला रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है, वांगची अगर नींद आ रही है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कृपया करके फ़ोन में मत लगो। लेकिन वांगची सुन नहीं रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे फ़ोन लेता है और उसके बाद वांगची का सर लेता है और अपने कंधे पर रख लेता है और बोलता है, रेस्ट करो। वांगची बोलता है, ये सब क्या है।
और इसके बाद वांगची उनके कहने पर उसकी लैब पे अपना सर रख लेता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे नहीं पता होता। उसका दूसरा फ्रेंड ये देखकर हंसता है और बोलता है वांगची एक बेबी लग रहा है, और वह इसकी पिक क्लिक कर लेता है। इसके बाद जब वांगजी शाम को अपने घर जाता है, उसका फ्रेंड उस पिक को वांगची को भेज देता है। ये देखने के बाद वांगची के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वह सोचता है उसके फ्रेंड्स सीरियसली काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और उसे बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। वांगची उस पिक को लेता है और उसे अपनी इंस्टा स्टोरी पर डाल देता है। ये देखने के बाद विंग का तो खून खोल जाता है। उसके बाद तुरंत ही विंग का कॉल वांगची को आता है और वांगची को इस बात का अंदाज़ा था कि थोड़ी देर में जनाब का कॉल आएगा, वो भी वांगची को डांटने के लिए। इससे पहले जब वांगची अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, वे पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो वांगची बोलता है किसी की कॉल का इंतज़ार, अभी कोई राक्षस आएगा और मुझे सुनाना शुरू करेगा। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसते हैं और बोलते हैं सीरियसली वांगची, तुम्हें भी कोई डांट सकता है। अब वांगची कॉल को पिक करता है और विंग बोलता है हेलो जनाब, क्या हाल है आपके। वांगची बोलता है क्या लगता है। विंग बोलता है कुछ ज़्यादा ही मस्त नहीं लग रहा आजकल तुम। वांगची बोलता है अच्छा जी, ऐसा है क्या। विंग बोलता है सीरियसली तुम्हारे बहुत ज़्यादा पर नहीं आ गए हैं। वांगची बोलता है आर यू जेलस। विंग बोलता है अगर मैं हाँ कहूँ तो। वांगची बोलता है अच्छी बात है। विंग आंखें घुमाता है और बोलता है खुद तो जेलस होते नहीं हो, मुझे किलसाते रहते हो, और अब बोल रहे हो अच्छी बात है, कभी खुद भी हो जाया करो। वांगची आंखें घुमाता और बोलता है मुझे नहीं होना, और कुछ बोलना है। विंग बोलता है क्या तुम थोड़ी दूरियां मेंटेन नहीं कर सकते। वांगची बोलता है वो मेरे फ्रेंड्स हैं। विंग बोलता है दोस्त तो मेरे पास भी है, मैं तो किसी की गोद में सर रख कर नहीं देखता, मैं तो किसी से इतना क्लिंजी नहीं होता। वांगची बोलता है सब डिफरेंट हैं। विंग बोलता है सब डिफरेंट है, लेकिन पता नहीं मेरा ही खून क्यों खोलता है। एक तो तुम्हारा हाँ करने का मन नहीं करता, दूसरा तुम्हारा मेरे पास आने का मन नहीं करता, और तीसरा सारी दुनिया से तुम्हारी फ्रेंडशिप करा लो वांगची। वांगची बोलता है मुझे हाँ नहीं करनी। विंग बोलता है वही तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा इम्पॉसिबल टास्क लेकर बैठा हूँ मैं। अगर इतनी मेहनत मैंने किसी लड़की को पटाने में करी होती ना, बाय गॉड वांगची, अब तक वो मेरी बाहों में होती। और तुम्हें मैं पिछले 6 महीने से पीछे पड़ रहा हूँ, पर इस बंदे का हाँ करने के इरादे ही नहीं है। वांगची हल्का सा हंसता है। विंग बोलता है हाँ हाँ अब हंस कर दिखा दो, बस यही तो आता है तुम्हें। वांगची बोलता है तो क्या करूँ मैं। विंग बोलता है तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ मेरा बीपी बढ़ाते रहो। वांगची बोलता है तो बढ़ा। विंग बोलता है वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलता है मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त की बाहों में लेटने। वांगची बोलता है वेरी गुड। विंग बोलता है सीरियसली वेरी गुड, तुम्हें सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगची बोलता है मुझे नहीं होती जेलसी। विंग बोलता है यही तो दिक्कत है, हो जाओ ना, थोड़े से हो जाओ जेलस यार। विंग बोलता है वांगची वैसे मैंने पिछले जन्म कुछ तो करा होगा ना। वांगची बोलता है मतलब। विंग बोलता है मैंने पिछले जन्म ज़रूर तुम्हें बहुत बार रिजेक्ट करा होगा, या तुम्हें धोखा दिया होगा, या तुम्हारा दिल तोड़ा होगा, और इस जन्म तुम मेरे कार्मिक पार्टनर बनकर आए हो और मुझे अच्छा खासा तरसा रहे हो इतनी बार रिजेक्ट कर कर। कुछ तो करा होगा ना जो तुम मुझे नहीं मिल रहे। वांगची बोलता है तुम बहुत सोचते हो। विंग बोलता है क्या करूँ, इतनी बेशर्मी से इतनी बार रिजेक्ट हो गया हूँ, कुछ तो ख्याल आएगा ना दिमाग में ऐसे ऐसे। वांगची हंसता है और बोलता है तो कन्फेस क्यों करते हो। विंग बोलता है हाँ हाँ किसको पता था कि ये आइस क्यूब पिघलने का नाम ही नहीं लेगा। इसके बाद विंग सोचता है वांगची वैसे अगले जन्म मांग लो तुम्हें। ये सुनने के बाद वांगची खामोश हो जाता है और उसके बाद कुछ सोचकर बोलता है हाँ क्यों नहीं, ट्राई कर लो। यहाँ पर विंग बोलता है अगले जन्म एक काम करना, लड़की बनकर पैदा हो जाना। वांगची बोलता है सीरियसली। विंग हंसता है कोई बात नहीं, तुम कुछ भी बन जाना, लेकिन हाँ अगर अगले जन्म तुम मेरे नहीं बने ना वांगची, तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगा। वांगची बोलता है तुम इस जन्म भी कर सकते हो। विंग आंखें घुमाता है और बोलता है रहने दो, इस जन्म तो तुम मेरा मर्डर कर दोगे अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगाने की कोशिश करी। वैसे वांगची मैं सीरियस हूँ, जब अगला जन्म होगा ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही तरसाऊँगा जैसे तुमने मुझे तड़पा रखा है। वैसे अगले जन्म तुम हाँ करोगे या ना करोगे, बट सीरियसली वांगची तुम सिर्फ मेरे बनोगे। यहाँ पर वांगची बोलता है और अगर मुझे किसी और ने दुआओं में मांग लिया तो। विंग बोलता है उसका कत्ल ना कर दूँ मैं, जो तुम्हें मांगने की हिम्मत भी करे मेरे अलावा। और तुम मिस्टर लान वांगची, अगले जन्म की बुकिंग हो चुकी है मेरे नाम की। वांगची हंसता है और बोलता है हाँ हाँ देखा जाएगा, और वैसे भी शायद अगले जन्म ही हमारा मिलना हो।
अब अगले दिन ये दोनों फिर से कॉलेज में मिलते हैं। वांगशी की क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, वह थोड़ी देर बाद घर चला जाएगा, लेकिन अभी विंग की क्लासेस का टाइम था। इसके बाद विंग वांगची से मिलता है और पूछता है कि कैसे हो। वांगशी बोलता है मस्त। विंग बोलता है हाँ तुम तो मस्त ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे हाल में मैं बेहाल रहता हूँ। वांगची हंसता है, मैंने कहा है बेहाल करने के लिए। विंग बोलता है अब तुम्हारी एक झलक ही काफ़ी है मेरे हाल को बेहाल करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर तरस ही नहीं आता। आई रियली हेट यू, आई हेट यू, आई रियली 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 हेट यू लानसान। ये सुनने के बाद वांगशी हंसता है और एकदम से बोलता है आई लव यू। विंग अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है सीरियसली वांगशी तुम नहीं सुधरोगे मुझे हार्ट अटैक देने से। इसके बाद वांगशी अपना बैग उठाता है और वहाँ से उठकर चलने लगता है। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांगशी बोलता है क्या हुआ। यहाँ पर विंग बोलता है ओ हेलो, जाने से पहले कुछ नहीं बोलना। वांगशी बोलता है क्या। विंग बोलता है जैसे कि आई लव यू माई शोना माई बेबी माई क्यूटी पाए। वांगशी अपनी आंखें घुमाता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं। विंग बोलता है बोल दो ना, मेरा दिल भी खुश हो जाएगा। वांगशी बोलता है नहीं विंग। विंग बोलता है सीरियसली वैसे तो कभी भी हार्ट अटैक दे देते हो, लेकिन जब मैं बोलने के लिए कहता हूँ तभी इन जन आपको कुछ नहीं बोलना होता। वांगची हंसता है और फिर से जाने वाला होता है, लेकिन विंग उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। नहीं वांगची, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलते। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता है देख लेना। वांगची बोलता है सुधर जाओ। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वांगची बोलता है शर्म वरम है कि नहीं है। विंग बोलता है तुम्हारे सामने सब उड़ जाती है। अब इसके बाद वांगची विंग की तरफ सिर्फ देख रहा होता है। विंग बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ। वांगची सोचता है मैं कहाँ फंस जाता हूँ इसके चक्कर में। इसके बाद वांगची कुछ सोचता है और इसके बाद आई लव यू बॉल ही देता है और विंग ऐसे खुश होता है जिससे पता नहीं क्या चीज़ हो चुकी है उसके साथ। विंग एकदम से उछल पड़ता है और बोलता है सीरियसली वांगची आई लव यू टू, और एकदम से वांगची को गले लगा लेता है। वांगची उसे पीछे करते है बस बस शांत हो जाओ। विंग बोलता है मैं कैसे शांत हो सकता हूँ यार, तुम्हारे मुँह से आई लव यू सुनना तो ऐसे लगता है यार कितने मीठे शब्द हों। इसके बाद वांगची जाने लगता है। विंग बोलता है तुम्हारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी क्लासेस होने में टाइम है, तुम्हें घर ही तो जाना है, थोड़ी देर बाद चले जाना, मेरे साथ टाइम बिता लोगे तो क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता है प्लीज़ माई क्यूटी पाए माई लानर गग्गा, देखो मान जाओ कितना मक्खन लगा रहा हूँ मैं, इतने में तो कितनी लड़कियाँ फिसल जाती हैं और एक आप हो। इसके बाद वांगची विंग की बात मानते हुए रुक ही जाता है। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ पर विंग फिर से वांगची को टीस करने लग जाता है और यहाँ पर वांगची एकदम से रेड हो जाता है पूरा और एक खींचकर उसकी कमर में धरता है और बोलता है बेशरम इंसान सुधर जाओ। और विंग केवल हंसकर दिखाता है और वह बोलता है सीरियसली लानर गगा, आप बहुत अच्छे लगते हो जब आपका फेस रेड हो जाता है पूरा। वांगची बोलता है शर्म करो। विंग बोलता है मैंने क्या गलत करा, आपने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ तक देखता हूँ तो मैंने बता दिया। यहाँ पर विंग ने आंसर करा था बेड तक, आप मेरे नीचे और मैं आपके ऊपर। और विंग का ऐसा आंसर सुनने के बाद वांगची पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता वो क्या ही बोले, इसलिए वह विंग की कमर में ही हाथ मारता है। विंग बोलता है लानर गग्गा, अगर मैं कहूँ कि मैं सच्ची में आपको वहाँ तक देखता हूँ। वांगची बोलता है चप्पल से मार खाओगे। विंग बोलता है हम तो आपके हाथों पिटने के लिए भी तैयार हैं। वांगची सोचता है शिमलेस। विंग बोलता है वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। वांगची बोलता है राक्षस। विंग हंसता है और बोलता है तो आपने मुझे राक्षस बना ही दिया। इसके बाद वांगची बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शुशे से दूर रहोगे। ये सुनने के बाद विंग हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ। वांगची बोलता है तो फिर तुम उसके साथ फिर क्यों घूम रहे थे। विंग बोलता है आपको पता है ना मैं नादान हूँ। यहाँ पर वांगची बोलता है नादान और तुम कहीं से मैच नहीं करता। विंग बोलता है मैं इनोसेंट हूँ। वांगची बोलता है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता विंग तुम्हारे साथ, तुम और इनोसेंट ठरकी इंसान। विंग हंसकर दिखाता है और बोलता है वो तो सिर्फ आपके सामने हूँ। वांगची आंखें घुमाता है अच्छा जैसे मुझे तुम्हारे कारनामे पता ही ना हो। अब विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है सॉरी। वांगची बोलता है मैंने मना करा था ना। विंग बोलता है हाँ तो आप मुझे हाँ कर दीजिए ना, अगर आप मुझे हाँ कर दोगे तो मेरे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, फिर मैं कहीं भी इस तरह से ओखली में जाकर अपना सर नहीं दूंगा। वांगची हैरान होकर उसे देखता सीरियसली ये क्या बात हुई। विंग बोलता है मैंने तो कितनी बार कहा है आप हाँ कर दो, मुझसे पट जाओ, मेरे बन जाओ, बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊँ। अब यहाँ पर वांगची हेल्पलेस फील करता है।
वह सोचता है क्या ही बोलूँ। फिंग बोलता है खैर मेरा नसीब, ना तो आप हाँ करते हो ना कोई और पसंद आ रहा है। वैसे आप मुझे सज़ा देने आए हो ना इस जन्म, तो हमें ये सज़ा भी हंसते हंसते कबूल है। फांगशी बोलता है तुम फिर शुरू हो गए। फिंग बोलता है हाँ तो मैं और क्या ही बोलूँ। फिंग बोलता है हाँ वैसे आपको याद है ना फर्स्ट डे मैंने आपसे कैसे पूछा था। फांगशी बोलता है हाँ बेशरम इंसान, तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। पहले ही दिन बिना किसी को जाने पहचाने कौन किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, और बिना उसकी सेक्सुअलिटी जाने। फिंग बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरे दिल पर जोर नहीं मेरा। वांगचे सिर्फ आंखें घुमाता है। फिंग बोलता है गगा आप आंखें घुमाते हुए भी बहुत अच्छे लगते हो। अब वांगची कोई आंसर नहीं करता। फिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको अगले जन्म तो ले ही रहा हूँ ना। वैसे अगले जन्म आप मुझसे उम्र में छोटे बनना। ये सुनने के बाद वांगची उसे हैरानी से देखता है। फिंग बोलता है मैं अभी भी सोचता हूँ अगर आप मेरे सीनियर नहीं होते, मेरे जूनियर होते या मेरे साथ पढ़ रहे होते, अगले जन्म मुझसे एज में छोटे बनना, ठीक है। और हाँ मैं आपको थोड़ा ऐसे ही तरसाने वाला हूँ, आप तरसने वाले हो। वैसे आप मानोगे या नहीं मानोगे, किडनैप तो मैं आपको करने ही वाला हूँ। फिंग बोलता है वैसे भी मैं आपसे पहले मर जाऊंगा, छोटी सी तो ज़िंदगी है, आपसे पहले मर जाऊंगा तो आपसे पहले मेरा जन्म हो जाएगा और फिर मैं एज में आपसे बड़ा निकलूं। वैसे क्या ये पॉसिबल है। वांगची आंखें घुमाकर बोलता है हाँ अभी मार दूँ तुम्हें मैं। फिंग हंसता और बोलते क्या गगा, वैसे मैं सही तो कह रहा हूँ, मरने में इतनी बुराई कहाँ है, मुझे 2-4 साल और जीना है बस, और कुछ नहीं। वांगची बोलता है तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने आए थे, तुम तो मेरे अंदर फीलिंग जगा के मर के चले जाते। फिंग हंसता और बोलता है नहीं मैं खेलने नहीं आया था, मैंने बस बोल दिया कि मुझे लंबी लाइफ नहीं चाहिए। वांगची बोलता है सुसाइड मत करना। यह सुनने के बाद विंग हैरानी से वांगची को देखता है। वांगची बोलता है विंग तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे नहीं पता। सुसाइड मत करना वरना तुम मुझे किसी भी जन्म हासिल नहीं कर पाओगे। फिंग बोलता है ऐसा है क्या। वांगची बोलता है कहते हैं कि जो इंसान सुसाइड करता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, तो सोच लेना इस जन्म तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, अगले जन्म भी नहीं मिलने वाले फिर हम आपको। फिंग बोलता है ये तो सत्यानाश हो जाएगा। वांगची बोलते हैं हाँ तो। फिंग बोलता है ओके नहीं करा सुसाइड, लेकिन हाँ मुझे लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए, गगा मुझे सच में नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम तो मुझे मिलने वाले हो नहीं वांगची। वांगची फिर आंखें घुमाता है। फिंग बोलता है वैसे कितना अच्छा होता ना अगर कभी आप मुझे हाँ कर देते। अब वांगची फिर से हेल्पलेस होकर विंग की तरफ देखता है। वांगची बोलता है जब भी हम मिलते हैं, जब भी बातें होती हैं, हमारी एवरेज बातें यहीं आकर क्यों घूम जाती है। फिंग बोलता है तो हाँ मैं क्या करूँ, गलती किसकी थी, पूछा किसने था मेरी फीलिंग्स के बारे में, अब पूरी तरह से जानूँ। वैसे वांगची जब आप मुझे शुरू में मिले थे आप मुझे बहुत ज़्यादा साइलेंट पसंद मिले थे, और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था क्योंकि आपको ज़्यादा बोलते नहीं थे, मुझे जानना था, और यही इम्पॉसिबल टास्क लेकर मैं बैठ गया था। वांगची बोलता है हाँ, और उसी बोरिंग पर्सन में, उसी साइलेंट पर्सन में 5 मिनट की बात के बाद तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया। विंग हंसता और बोलता है तो मैं क्या करूँ, मेरे दिल को जो सही लगा मैंने बोल दिया। वांगची बोलता है दिल है ये चार्जर जो कहीं भी फिट हो जाता है। विंग बोलता है हे मेरा दिल कहीं भी फिट नहीं होता, यह सिर्फ आप पर फिट हुआ था। इतनी मेहनत मैंने सिर्फ आपके साथ करी है, बोला ना कि एक इम्पॉसिबल टास्क को लेकर बैठा हूँ मैं। इसके बाद वांगची को सोचता है हाँ तो ठीक है ना, अगले जन्म के लिए मुझे मांग रहे हो, अगले जन्म अपने दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी रख लेना। ये सुनने के बाद विंग हैरानी से वांगची को देखता है। वांगची बोलता है क्या क्या लगाता हूँ कि मुझे पता नहीं है। मुझे पता है विंग कि तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। विंग बोलता है लेकिन मैं सच में आपको पाना चाहता हूँ। वांगची बोलता है यही तो दिक्कत है विंग, तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो, जैसे कि मैं कोई ज़िद हूँ या कोई खिलौना जिसे तुम्हें पूरा करना है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, और ये बात मुझे पता है। विंग बोलता है हाँ तो गगा आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए अपने दिल में फीलिंग जगा लूँ और उसके बाद आप मुझे हर बार रिजेक्ट करते रहो और मैं आपके प्यार में देवदास बन जाऊँ। वांगची बोलता है प्यार में देवदास बना जा सकता है लेकिन फीलिंग्स तो होनी चाहिए, तुम में नहीं है। विंग बोलता है लेकिन आप हाँ करने के लिए भी तो तैयार नहीं हो। वांगची बोलता है ये कैसे ज़िद है, पहले फीलिंग्स आती है। विंग बोलता है हाँ ठीक है मेरी ज़िद ही सही, पर मैंने कभी आपके साथ खेलने का ट्राई नहीं करा। वांगची बोलता है विंग तुम मेरे साथ खेलने आए थे क्या, बिना फीलिंग्स के भी मुझे पाने की चाहत रखते हो, और अगर मेरे अंदर फीलिंग्स आ जाती तो। विंग बोलता है गगा मैं लॉयल रहता। वांगची बोलता है लॉयल तो मैं भी हूँ। विंग बोलता है तो हाँ करने में क्या दिक्कत होती है आपको।
फींग बोलता है, अगर आप मुझे हाँ करते मैं सच्ची में पूरी उम्र आपके साथ लॉयल रहता। वांगशी बोलता है, फींग कुछ भी नहीं है हमारे बीच। फींग बोलता है, नहीं वांगशी, यहाँ तुम गलत हो, हमारे बीच बहुत कुछ है। वांगशी बोलता है, लेकिन फीलिंग्स नहीं है। फींग बोलता है, लॉयल्टी है, पानी की ज़िद है, पोजेसिवनेस है, ऑब्सेसिवनेस है। वांगशी बोलता है, यही सब तो है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। और मुझे फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, और शायद तुम्हारे अंदर भी नहीं। इसके बाद वांगशी बोलता है, चलो इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसके बाद वांगशी बोलता है, मुझे घर जाना होगा वींग, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और वींग सिर्फ उसे देखता रह जाता है। वींग बोलता है, क्या सच में तुम्हें यही लगता है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है? और वींग भी तो इस चीज़ को खुद डिनाई करता है कि उसके दिल में सच्ची में कोई फीलिंग नहीं है। इधर वांगजी सोचता है कि वींग बहुत अजीब है। एक तरफ वो क्लेम करता है कि वो उसे बहुत चाहता है, दूसरी तरफ उसका क्लेम कि उसके दिल में फीलिंग नहीं है। कि आखिर वींग के दिल में क्या चलता है? अब इसके बाद ये दोनों फिर से कॉलेज में मिलते हैं और दोनों फिर से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वांगजी कुछ बोल रहा होता है। वींग बोलता है, हाँ क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। वांगजी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। वींग बोलता है, हाँ जी मिस्टर वांगजी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप सिर्फ मेरे हो, और इधर उधर भटकने की कोशिश भी मत करना। वांगजी आंखें घुमाता है और बोलता है, तुम मुझे नहीं रोक सकती। वींग बोलता है, ट्राई करो। वांगजी बोलता है, क्या करोगे? वींग बोलता है, एक काम करो, तुम अभी दफ़ा हो जाओ। वांगशी बोलता है, हे। वींग बोलता है, क्या है? तुम्हें जब देखो दूसरों की पड़ी रहते, तो निकलो अभी यहाँ से। वांगशी बोलता है, आर यू जेलस बेबी? वींग बोलता है, हो गए शुरू, बस ये क्यूट सा फेस बनाओ, क्यूट सी वॉइस निकालो, और लगता है भाई कि वींग तो पिघल जाएगा। वांगशी बोलता है, बट ये वर्क करता है। वींग बोलता है, नहीं करता है, मैं तुमसे कोई सीड्यूस नहीं होता। वांगशी बोलता है, सीरियसली तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सीड्यूस कर रहा हूँ? वींग बोलता है, गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद वांगशी बोलता है, इसीलिए तुम्हें हाँ नहीं करता, जब देखो नकचड़े बने रहते हो, नाक मुँह चढ़ाए रहते हो। वींग बोलता है, हे। वांगशी बोलता है, वही हो तुम, नकचड़े, नाक मुँह चढ़ाए हुए, जब देखो मुझे डांटते रहते हो और कुछ तो काम है नहीं। और उसके बाद तुम ना तो मुझे बेबी की तरह पैम्पर कर सकते हो, ना ही मेरे टेंट्रम झेल सकते हो, तो उसके बाद फ़ायदा क्या है? मैं तुम्हें किस बेसिस पर हाँ करूँ मिस्टर वींग? वींग बोलता है, ओ हेलो, तुम बेशक मुझसे बड़े हो, लेकिन तुमने अपनी हरकतें देखी हैं वांगशी। सीरियसली कौन कहेगा कि तुम एक मैच्योर बॉय हो? तुम्हारी हरकतें बेबी की तरह ही होती हैं। वींग बोलता है, तुम गलत जगह बेबी ट्रीटमेंट मांगते हो और गलत टेंट्रम को झेलने के लिए बोलते हो। वांगशी बोलता है, अगर मैं तुम्हारा रहूँगा तो तुम्हें मेरी सारी हरकतें भी तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना। वींग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलत हरकतों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वांगशी बोलता है, देन गेट लॉस्ट, क्योंकि अगर तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों हाँ बोलूँ? विंग आंखें घुमाता और बोलता है, जैसे इससे पहले तुमने बड़ा हाँ बोला है, मैंने कहा मुझे हाँ बोल लो। वांगशी बोलता है, अच्छा एवरेज कन्वर्सेशन हमारे बीच यहीं आकर रुकती है। विंग बोलता है, तुमने अपनी हरकतें देखी है वांगशी, पहले जाकर अपनी हरकतें सुधारो। अब वांगशी को गुस्सा आता है और उसके पैर में किक मारता है। विंग बोलता है, आउच, वांगशी सुधर जाओ। वांगशी बोलता है, तुम सुधरो, एक तो पैम्पर नहीं कर सकते और जब देखो डांटते रहते हो। विंग बोलता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं और मैं हर बार डांटूंगा जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी। तुम बेशक मुझसे बड़े हो पर तुमने अपनी चीज़ों की हरकतें देखी हैं। क्या मतलब किसी को प्यार से रिजेक्ट करना? कौन प्यार से रिजेक्ट करता? तुम रिजेक्ट नहीं करते, तुम सामने वाले को एक मौका देते हो। वांगशी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग बोलता है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर तुम्हें पता है इतने प्यार से तुम्हारे रिजेक्ट करने की वजह से सामने वाले को क्या लगता है कि भाई नहीं, एक दिन तो मान जाएगा अगर मैं ट्राई करता रहूँगा। वांगशी बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। विंग बोलता है, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उनको कौन बताए? तुम्हारे इतने प्यार से बोलना, पोलाइटली, ये सारी चीज़ें तो ऐसी लगती है। वांगशी बोलता है, पोलाइट बोलने में दिक्कत क्या है? विंग को अब गुस्सा आने लगता है। विंग बोलता है, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत उस दिन समझ में आएगी जिस दिन कोई गलत इंसान तुम्हारे गले पड़ जाएगा। वांगशी आंखें घुमाता और बोलता है, तुम पड़ तो गए हो गले, और क्या चाहिए? विंग बोलता है, मैं गलत इंसान हूँ? भाई जिस दिन गलत इंसान तुम्हें मिलेगा ना, उस दिन समझ में आएगा। वांगशी बोलता है, हो क्या? विंग बोलता है, नहीं हुआ, अब तुम मुझसे डांट खाओगे, क्योंकि जब जब मुझे तुम्हारी ये सारी हरकतें याद आती हैं मेरे दिमाग में गुस्सा चढ़ता है। वांगशी बोलता है, गुस्सा किसी और पर जाकर उतारो। नहीं, मुझे आज तुम पर ही उतारना है, मेरा दिमाग फिर रहा है। वांगशी बोलता है, मैं तुम्हारा इमोशनल डम्पस्टर नहीं हूँ, और दोबारा विंग के पैर में किक मारता है।
फिंग बोलता है आउच। फिंग बोलता है वांगची सुधर जाओ। वांगची बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। और ये कहकर वांगची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। फिंग बोलता है तुम इस एज में भी बेबी की तरह बिहेव करते हो। वांगशी बोलता है तो मैंने कब मना करा, मैंने तो बोला कि मुझे बेबी की तरह पैम्पर करो, मेरे टैंट्रम झेलो। फिंग बोलता है गलत बात पर कभी नहीं। वांगशी बोलता है जिस पे मर्जी गुस्सा उतारो, मेरा पीछा छोड़ो। और ऐसा होता भी था। फिंग को जब भी वांगशी की हरकतों पे गुस्सा आता, वह अपना सारा गुस्सा नी हुसैन पर जाकर उतारता। इसलिए कभी कभी वांगशी हंसता और बोलता मुझे नी हुसैन को थैंक यू बोलना चाहिए, वो तुम्हारे गुस्से को झेल लेता है, वरना वो गुस्सा मुझ पर आएगा। वांगशी बोलता है यही तो गलती है तुम्हारी, तुम्हें लगता है मैं काम हूँ, तुम्हें लगता है मैं चुप रहता हूँ, तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता, तुम्हें लगता है कि मैं नखरे नहीं दिखाता, बट ये बात तुम्हें भी पता है कि ये सारी बातें झूठ हैं। मैं किलसता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, और मैं टेंट्रम दिखाऊंगा, और ये मैं अपनी लवर से कभी नहीं छुपा सकता। तो अगर तुम उस वे में कभी नहीं बन सकते, तो उस वे में तुम मुझे भी हासिल नहीं कर सकते। फिंग बोलता है वांगशी तो मैं ऐसा ही हूँ और मैं नहीं बदलना चाहता, और मैं गलत बातें बर्दाश्त नहीं करता। वांगशी बोलता है तो मुझे बदलने में क्यों लगे पड़े हो। फिंग बोलता है मैंने कब चाहा कि तुम बदल जाओ, मुझे फर्स्ट जैसे तुम वैसे ही पसंद हो। वांगशी बोलता है विंग अगर तुमने एक पल भी मुझे बदलना चाहा तो मैं वो इंसान नहीं रहूँगा जिसे तुम चाहते हो, और जो इंसान अब तक मैंने दिखाया है तुम्हें, ज़रूरी नहीं है कि मैं वही इंसान हूँ। इसके बाद वांगशी बोलता है वैसे लवर्स का पता नहीं, बट हम दुश्मन बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि जब देखो हम लोग लड़ते ही रहते हैं। फिंग बोलता है शुरुआत कौन करता है। वांगशी बोलता है गुस्सा कौन करता है। फिंग बोलता है दिलाता कौन है। वांगशी बोलता है मैं तो शांत हूँ। फिंग हंसने लगता है आहा नवाब साहब, गुस्सा दिलाते हो, मुझे हाइपर करते हो, और उसके बाद बड़े मासूम सा फेस बनाकर ऐसे दिखाते हो मैंने तो कुछ करा ही नहीं। वांगशी बोलता है हाँ तो मैंने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे गुस्से को इससे ज़्यादा पारे पर चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने चढ़ाया। फिंग बोलता है हाँ तो चढ़ा कर दिखाओ, बेटा तुम्हें बैक पे खींच लूँगा और मेरे नीचे मिलोगे और मैं तुम्हारे ऊपर। वांगशी बोलता है शेमलेस। फिंग बोलता है हाँ अब मुझे समझ आ गया, तुम्हारा मुँह इसी तरह से बंद करना पड़ेगा। इसके बाद वांगशी फिर से फिंग के पैर में किक मारता है और बोलता है फिंग हद है तुमसे। इसके बाद वांगशी वहाँ से चला जाता है और विंग बस उधर ही देखता रह जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से मिलते हैं और इस बात को भूल ही जाते हैं कि फिर से लड़ लेते हैं, क्योंकि ये तो इनका रोज़ का काम है, किसी किसी बात पे चीची मैम करते रहते हैं। और इनकी एवरेज कन्वर्सेशन फिर शुरू हो जाती है। वांगशी बोलता है जब फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं है, जब फीलिंग मेरे अंदर नहीं है, तो दोनों मिलकर अचार डालेंगे साथ आकर। फिंग बोलता है अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा ना। वांगशी अपनी आँखें घुमाता है। फिंग बोलता है और टेस्टी अचार के साथ हमारे बच्चे भी होंगे, चिंटू मिंटू पिंकू। वांगशी मुंह बनाकर देखता है ये सब क्या है। इसके बाद विंग वांगशी को फिर से टीज कर रहा होता है और वह बोलता है कितना अच्छा लगेगा ना जब हम दोनों पास होंगे, हमारे फेस नज़दीक होंगे, होठ बिल्कुल बस मिलने ही वाले होंगे, नोज टच हो रही होगी, आंखों में आंखें डाल कर देखेंगे। वांगशी बोलता है हाँ, और मैं थोड़ा सा पीछे हटूंगा और तुम्हारी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दूंगा। इसके बाद विंग वांगशी को मुंह बनाकर देखता है। वांगजी सीरियसली कर दिया मेरा रोमांस खराब। वांगशी बोलता है तुम इसी लायक हो। फिंग बोलता है तुम्हारे मिर्ची पाउडर की ऐसी की तैसी तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर तुम्हारे सर के ऊपर ले जाऊंगा और दोनों को एक हाथ से पकड़ लूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे अपने एक हाथ को तुम्हारी कमर तक ले जाऊंगा और तुम्हारी बैक को धीरे से सहराऊंगा। वांगशी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ आऊँगा। फिंग बोलता है तुम सीधा मेरे नीचे आओगे। वांगशी बोलता है गेट क्लोज्ड, और ये बोलने के बाद वांगशी फिंग के पैर में किक मारता है। फिंग बोलता है तुम बहुत खतरनाक हो, जब देखो किक मारते रहते हो। वांगशी बोलता है मैं नाखून भी मारता हूँ और बाइट भी करता हूँ, और जिस दिन ये करूँगा ना उस दिन तुमसे सहन नहीं होगा। फिंग बोलता है मैं नाखूनों के लिए तैयार हूँ, लेकिन कमर पर मारना। वांगशी बोलता है फिंग शेमलेस इंसान, क्या करो तुम्हारा। फिंग बोलता है जो करना है करो, मैं पूरा का पूरा हूँ तुम्हारा। इसके बाद वांगशी को समझ में आ जाता है उसे विंग से दूर भागना है, और वह भागने की तैयारी करता है, और विंग इस चीज़ को देख लेता है। उसके बाद वह वांगशी का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है। वांगशी अपने हाथ को छुड़ाने का ट्राई करता है। विंग बोलता है आज से पहले छुड़ा पाए नहीं ना, क्यों मेहनत करते हो। वांगशी बोलता है मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ, और विंग तेज़ी से हंसने लगता है, क्योंकि वांगजी से सच में अपने हाथ विंग से नहीं छुड़ाए जाते, और वह इस चीज़ को मजाक में बोल रहा था कि मैं बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ। फिंग बोलता है सीरियसली
तुम में थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, थोड़ी शर्म करो और अपनी बॉडी का ध्यान रखो। मैं तुम्हारे दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता हूँ और तुम दोनों हाथ मिलाकर भी अपने एक हाथ को नहीं छुड़ा सकते। वांगशी बोलता है छोड़ो मुझे। विंग बोलता है डार्लिंग, ये हाथ हमने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अब तो ये जन्मों जन्मों तक साथ चलेगा। वांगशी अपनी आंखें घुमाता है और सोचता है विंग से बस ऐसे ही बात करा लो और कुछ मत कराओ। और वांगशी फिर से विंग के पैर में किक मारता है और फाइनली विंग उसके हाथ को छोड़ देता है। विंग बोलता है वांगशी, तुम्हारे पैर बहुत चलते हैं। वांगशी बोलता है कहा ना, मेरे नाखून भी बहुत अच्छे चलते हैं। विंग बोलता है हाँ तो मैंने भी कहा ना, कमर पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब ये सुनने के बाद वांगशी विंग की बातों से पूरी तरह से किलस जाता है और विंग पर एक कैट की तरह हमला करता है। और ये देखकर एकदम से विंग भी हैरान हो जाता है कि वांगशी को क्या हो गया। वांगशी बोलता है तुम सहन कर लेना मेरे नाखून। और ये सुनने के बाद वांगशी अपने नाखूनों को मारने लगता है और विंग उसे रोकने का ट्राई करता है और सच्ची में वांगशी बहुत तेज़ की अपने नेल्स को मारता है। विंग बोलता है आउच, ये नेल्स है या नाइफ है, इतनी तेज़ कौन मारता है। लेकिन वांगजी अब रुक नहीं रहता और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग फ्लोर पर लेट जाता है और वांगजी उसके ऊपर और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और विंग खुद को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। और इसके बाद जब वह बचाने का ट्राई कर रहा होता है वांगजी उसके हाथ में बाइट कर लेता है। विंग बोलता है तुम डॉग हो क्या। वांगजी बोलता है अब सहन करो, तुमने ही बोला था ना। और अब वांगजी जिस हिसाब से अपने नाखूनों को विंग को मार रहा था और उसे बाइट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन का गुस्सा वो इस वक्त विंग पर उतार रहा था। विंग बोलता है अरे अरे तुम जंगली बिल्ली हो क्या। इसके बाद विंग वांगशी के दोनों हाथों को किसी तरह से पकड़ लेता है, उसके सर के ऊपर ले आता है और वांगशी को अपने नीचे और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वांगशी के हाथ उसके सर के ऊपर और वांगजी उसे गुस्से में देख रहा था कि बस उसे अभी खा जाएगा। विंग बोलता है वाओ, गुस्से में भी कितने क्यूट लगते हो। वांगशी बोलता है गेट लॉस्ट, मेरे ऊपर से हटो। विंग बोलता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वैसे भी ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग है। ये सुनने के बाद अब वांगशी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह विंग को बार बार बाइट करने का ट्राई करता है। विंग बोलता है सीरियसली, मेरी कैद में हो लेकिन पूरी तरह से जंगली बिल्ली हो, मानना तो तुम्हें है नहीं। वांगशी बोलता है विंग हटो मेरे ऊपर से। विंग बोलता है मैं नहीं हट रहा, और वैसे भी अब तुम क्या कर लोगे, तुम निहत्ते हो मेरे सामने। अब यहाँ पर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने हाथ पैर चलाने का ट्राई करता है, हाथ तो छूट नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए सोचता है कि मुंह से बाइट करे, लेकिन वो सच्ची में हेल्पलेस फील कर रहा था। इसके बाद जब विंग देखता है कि वांगशी पूरी तरह से किलस चुका है, विंग तेज़ी से हंसने लगता है और बोलता है ओके ओके, मैं छोड़ दूंगा, पहले ये बोलो हस्बैंड प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वांगशी बोलता है कभी नहीं। विंग बोलता है हाँ तो मैं नहीं जाने दे रहा, और तुम्हें पता है ना इस वक्त हम कहाँ हैं, अगर किसी ने रूम में एंट्री कर ली और हमें ऐसे देख लिया तो क्या ही होगा। अब वांगजी सच्ची में सोचता है अगर इस वक्त कोई आ गया और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो वो क्या ही सोचेगा। वांगशी बोलता है विंग। विंग बोलता है हाँ क्या, सोचो सोचो वांगशी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा, तो बोलो हस्बैंड प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगशी बोलता है कभी नहीं। विंग बोलता है हाँ तो मैं भी कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और अब इसके बाद वांगशी के पास कोई चारा नहीं होता, वह अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से बोलता है हस्बैंड प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग बोलता है क्या बोला, मुझे आवाज़ नहीं आई। अब वांगशी को फिर से गुस्सा आता है कि विंग ने सुन लिया, लेकिन सुनकर भी अनदेखा कर रहा है। विंग बोलता है हेलो, मेरे कानों में आवाज़ नहीं आई, थोड़ा तेज़ बोलो वांगशी, क्योंकि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। वांगशी बोलता है हाँ तुम बहरे हो ना। विंग बोलता है बहरा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी इतनी क्यूट सी बात सुनने के लिए ना ऊंची आवाज़ें करनी पड़ती है, तो प्लीज़ तेज़ी से बोलो, मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। और वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं छोड़ने वाला ही नहीं। अब फिर से वांगजी विंग की तरफ गुस्से में देखता है, ये सब क्या है, मैं कहाँ फंस गया। वांगजी सोचता है, विंग सोचता है, विंग बोलता है सोच लो सोच लो। इसके बाद वांगजी किसी तरह बोल ही देता है तेज़ी से हस्बैंड प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है गुड बॉय, फाइनली तुमने अच्छा काम करा, अब तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकता हूँ। और इसके बाद विंग उसके ऊपर से हट जाता है, उसके हाथों को छोड़ देता है और वांगशी पहले थोड़ी देर ऐसे ही रहता है और ख़ुद को होश में लाता है कि ये सब क्या हो रहा था। अब इसके बाद वांगशी उठता है और उसे बहुत ज़्यादा किलस फील हो रही थी, वह उठता है और विंग में बजाना स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा अपनी नखरे दिखा रहा हो, और विंग को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसे पता था कि इस वक्त वांगशी पूरी तरह से उससे किलस चुका है। वांगजी उसमें मार रहा था लेकिन इतना तेज़ की नहीं मार रहा था, इसलिए विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वांगजी के मारने का। उल्टा उसे हंसी आ रही थी कि चलो अगर वांगजी इस तरह से अपने नखरे उतार रहा है तो उतारने दो।
क्योंकि उसको भी पता है अगर वांगची ने इस तरह से अपने नखरे नहीं उतारे ना तो वांगची का सबसे अच्छा काम है गायब हो जाओ और इग्नोर करो। और उसके बाद वांगची जिस तरह से विंग को इग्नोर करेगा ना, विंग की हालत ख़राब हो जाती है और वांगची गायब हो जाता है, ना रिप्लाई करने का, ना कॉलेज में दिखने का, ना मिलने आने का, ना कॉल उठाने का। और उसके बाद विंग कितनी मिन्नतें कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो बेहतर है कि अपने नखरे को ऐसे ही उतार लो। इसके बाद वांगची खुद को शांत कर कर विंग से अलग होता है। विंग वांगची की तरफ देखता है, उसका फेस रेड हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई छोटा बच्चा है क्योंकि उसके बाल भी मैसी हो रहे थे। विंग को इस तरह से वांगची बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद वह वांगची को देखता और बोलता है, मिल गई शांति। वांगची कोई आंसर नहीं करता, केवल उसे घूर कर देखता है। विंग बोलता है, अब अच्छे बच्चे की तरह स्माइल कर कर दिखाओ। और वांगची फिर से उसे घूर कर देखता है। विंग बोलता है, गलत बात, अब स्माइल करो, तुम्हारे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद फिर से वांगची क्लास जाता है और दोबारा से उसके पैर में किक मारता है। विंग बोलता है, तुम बहुत किक मारते हो यार। इसके बाद अब इन दोनों के बीच चीज़ें शांत होती हैं और ये दोनों बैठते हैं और फिर से बात करने लगते हैं। यहाँ पर वांगची विंग के फ़ोन को चेक कर रहा होता है। वांगची देखकर हैरान हो जाता है, हे, तुमने मेरे नाम को माइन के नाम से सेव कर रखा है। विंग बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे हो। वांगची आंखें घुमाता है, सीरियसली। विंग बोलता है, अब मेरी इमेजिनेशन में तो तुम मेरे हो ना, मैंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वांगची बोलता है, क्या होगा तुम्हारा। वांगची बोलता है, वैसे तुम्हारी माँ को पता है कि तुमने मेरे नाम को माइन के नाम से सेव कर रखा है। विंग बोलता है, हाँ, मेरी माँ को पता है कि उनके पास एक दामाद है, वो भी बहुत क्यूट, बहुत स्वीट, जिससे मैं रोज़ बातें करता हूँ। वांगची केवल अपनी आंखें घुमाता है। और मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे पिताश्री यानी कि मेरे ससुर जी को भी जाके बता दूँ कि उनके पास भी एक प्यारा सा दामाद है। वांगची बोलता है, मार खाओगे तुम। विंग बोलता है, आपके लिए तो पिकनिक के लिए भी तैयार हैं हम। वांगची बोलता है, बेटा, नर्क में अलग तेल में पकोड़े तले जाएंगे तुम्हारे। विंग हंसता है और बोलता है, हाँ तो एक काम करना, जिस कढ़ाई में तले जाएंगे उसके भट्टे में आग तुम ही लगा देना। वांगची बोलता है, मैं तो शौक से लगाऊंगा कि तलो इसको जिसने इसने कर्म करे हैं। विंग बोलता है, कौन सा बुरे कर्म करे हैं, तुम्हें पटाने की तो कोशिश करी है। वांगची बोलता है, हाँ, मुझे पटाते पटाते जो सबसे फ्लर्ट करते हो। अब विंग हल्की सी फीकी सी स्माइल देता है। वांगची बोलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे पूरे कारनामे मुझे पता है, तुम पूरे कॉलेज में क्या क्या करते रहते हो। विंग बोलता है, तुम्हें जेलसी होती है। वांगची अपनी आंखें घुमाता है, सीरियसली विंग। वांगची बोलता है, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं। थैंक गॉड कि मैंने तुम्हें कभी हाँ नहीं करा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हाँ करता तो मुझे पता नहीं कि मेरे दिल का क्या होता। विंग बोलता है, हे, मैंने जब भी कहा था और मैंने अब भी कहा है कि मैं हमेशा लॉयल रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर बिताने का सपना देख सकता हूँ। वांगची बोलता है, हाँ हाँ, वो भी बिना फीलिंग के। विंग बोलता है, हे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फ़ील नहीं करता, मैं सच में करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तुम एक ख्वाब हो मेरा। वांगची, बहुत खूबसूरत ख्वाब। वांगची बोलता है, तो उसको ख्वाब ही रहने दो, हकीकत मत बनाओ। विंग बोलता है, यही तो दिक्कत है कि उसको हकीकत करना चाहता हूँ, बस मुझे ये नहीं पता चलता मैं तुम्हें लेकर क्या ही फील करता हूँ। बस मैं इस सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। इसके बाद वांगची फिर से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग बोलता है, हे, सीरियसली वांगची, तुम हमेशा बातों के बीच में उठकर जाने क्यों लगते हो। वांगची रुक जाता है, बोलता है, विंग, अगर किसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया तो। विंग बोलता है, तो ये तो सही नहीं होगा, तुम रहने दो वांगची। वांगची बोलता है, मतलब। विंग बोलता है, मेरा क्या है, 2-4 साल की और ज़िंदगी है, और वैसे भी LGBT वाले लोगों के लिए ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है, तो तुम स्ट्रेट ही रहो। तुम किसी लड़की को देख लेना, उससे शादी कर लेना, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। ये सुनने के बाद एकदम से वांगची सैड हो जाता है और उसे अब विंग की बात पर गुस्सा आता है और वह विंग की तरफ देखता है, और तुम मुझे किसी और के साथ देख लोगे। विंग बोलता है, मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी ही कितने सालों की होगी। और अब वांगची को इतना गुस्सा आता है कि वह विंग को पीछे धक्का मारता है और बोलता है, अगर मुझसे एक और लफ्ज़ निकाला ना, तुम्हारा यही मर्डर करूँगा। विंग बोलता है, हे, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इसके बाद वांगची बोलता है, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। नाउ आई हेट माई सेल्फ कि मैंने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने दिया। विंग बोलता है, हे वांगची, लिसन, तुम सब कुछ कह सकते हो बट ये कभी नहीं कह सकते कि तुम खुद से नफ़रत करते हो। वांगची बोलता है, क्यों नहीं, और वैसे भी ये सारी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से तुम्हें अपनी लाइफ में एंट्री करने दिया, जो मर्ज़ी वो तुमको करने दिया। विंग बोलता है,
वांगजी, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा बोला, बट मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लेकर क्या ही फील करता हूँ। वांगजी बोलता है, यही तो दिक्कत है। वांगजी बोलता है, और ये मुझे फर्स्ट डे से पता है, शायद तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। फिंग बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं पहले दिन से करता हूँ और शायद बहुत ज़्यादा करता हूँ। वांगजी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी ज़िद हूँ, वो ज़िद जो पहले मना कर दी गई थी, जो तुम्हें पाने की चाहत हो गई। फिंग बोलता है, और अगर ऐसा है भी तो उस चाहत में मुझे ज़िंदगी बितानी है तुम्हारे साथ, सीरियसली मुझे सारे मोमेंट जीने हैं तुम्हारे साथ। बट फिर हमेशा यही सोच कर रुक जाता हूँ कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक ख्वाब हो, चाँद की तरह हो, जिसे मैं दूर से देख तो सकता हूँ, छू कभी नहीं सकता। फिंग बोलता है, वांगशी, मुझे नहीं पता मैं क्या फ़ील करता हूँ, पर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। वांगशी बोलता है, वही तो, सिर्फ पाना चाहते हो। फिंग बोलता है, वांगशी, ऐसा नहीं है, मैं लॉयल हूँ, मैं वफ़ादार बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। और जिस दिन तुम ये कहोगे ना, मैं तुम्हारा, उस दिन मैं दुनिया को जताऊँगा कि हाँ वांगशी, मैं केवल सिर्फ तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा होकर ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वांगशी बोलता है, वींग, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? वींग बोलता है, क्योंकि ये सच है। वांगजी, ये सच है। अगर तुम दिन को रात कहोगे, मैं रात कहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे आगे हर बार सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ कहो कि तुम ये चाहते हो, मैं दुनिया को तुम्हारे कदमों में रखने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो हो सकेगा वो तुम्हारे लिए करूँगा। मैं अपनी लाइफ देकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। फिंग बोलता है, बट मैं करना चाहता हूँ। वांगशी बोलता है, एंड आई हेट यू, आई सीरियसली हेट यू, क्योंकि जिस पल तुमने मुझे ये कहा ना कि मुझे कोई वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किसी और के साथ इमेजिन करने की। फिंग बोलता है, बट तुमने तो कभी मुझे अपने साथ इमेजिन नहीं करा। वांगशी बोलता है, यही तो दिक्कत है, मैंने अगर नहीं चाहा तो तुमने हिम्मत भी नहीं करी, तुम मुझे पाने के लिए एक हद से आगे भी नहीं बढ़े, और जब तुम उस हद से आगे ही नहीं बढ़ सकते, फिर तुम किस हक से कह सकते हो कि तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? इसके बाद वांगशी वहाँ से जाता है और जाने से पहले बोलता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और हाँ, लौट कर कभी मत आना। अब इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ दिन तक बात नहीं होती और वांगजी इस चीज़ को कहीं ना कहीं भूल भी जाता है। अब वांगजी अपने रूम में से बाहर आता है और लिविंग रूम में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। इतने में ही वहाँ पर विंग आ जाता है और विंग वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पहले तो वांगजी एकदम से डर जाता है कि ये सब क्या है, क्योंकि विंग ने उसे डरा दिया था। उसके बाद वह बोलता है, ओए राक्षस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वांगजी की मदर उसका कान पकड़ कर खींचती है, हमने तुम्हें यही मैनर्स दिए हैं? वांगशी आंखें घुमाता है, बोलता है, क्योंकि ये राक्षस ही है। फिंग हंसता है और बोलता है, कोई नहीं, मुझे इसके मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। वांगशी फिर से अपनी आंखें घुमाता है, यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद यहाँ पर वांगशी की नज़र सोफे पर बैठे एक कपल पर जाती है। वांगशी उन दोनों को ग्रीट करता है और उन्हें हैरानी से देखता है कि आखिर आप लोग कौन हैं। इसके बाद वांगशी वहाँ से पानी का ग्लास उठाता है, वह पीने ही वाला होता है। फिंग बोलता है, ये दोनों मेरे मदर एंड फादर हैं और यहाँ पर हम तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने आए हैं। ये सुनते ही वांगशी के मुंह से पानी बाहर और सारा का सारा विंग के ऊपर गिरता है। वांगशी के मदर बोलते हैं, वांगशी, ये सब क्या है? मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? वांगशी बोलता है, सीरियसली ऐसा मजाक करोगे तो यही होगा, मैं क्या करूँ? फिंग बोलता है, हे, किसने कहा कि ये मजाक है? वांगशी बोलता है, फिंग सीरियस? फिंग बोलता है, किसने कहा ये मजाक है? मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियसली अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए लाया हूँ। वांगशी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी बोलता है, फिंग। फिंग बोलता है, क्या तुमने कहा था हद पार करो तो मैंने कर दी, अब हर हद पार, तो अब हर हद पार करके तुम मेरे होगे वांगशी। वांगशी बोलता है, फिंग। इतने में ही वांगशी के फादर बोल पड़ते हैं, वांगशी, लेकिन रिश्ता बुरा नहीं है। ये सुनने के बाद वांगशी अब अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है कि सीरियसली आप मान गए? वांगशी की मदर बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, हमें तो विंग बहुत पसंद आया है। वांगशी बोलता है, सब पागल हैं क्या? सबको एक साथ पागल खाने भेज दूँ? वांगशी बोलता है, मुझे पागल नहीं होना, मैं अभी होश में हूँ। विंग बोलता है, धीरे धीरे हो जाओगे मेरे प्यार में पागल, और वह मैं करके रहूँगा। वांगशी बोलता है, मैं जहर खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। विंग बोलता है, हाँ तो मुझे भी दे देना, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगा, इवन नरक में भी। वांगशी बोलता है, तुम्हें नरक ही मिलेगा बेटा, स्वर्ग के लक्षण नहीं है तुम्हारे। और इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और इसके बाद वांगशी की मदर बोलते हैं, हे, दोनों बाद में लड़ लेना,
वांगशी, पहले विंग को अपने रूम में ले जाओ और उसे दूसरी टी शर्ट दो, क्योंकि इस पर तो तुमने अपने मुंह का पानी गिरा दिया है। वांगशी बोलता है, मेरी गलती है, रहने दो इसे ऐसे। वांगशी की मदर उसे घूर कर देखती है और उसके बाद वांगशी को वहाँ से जाना पड़ता है और विंग भी वांगशी के पीछे पीछे जाता है। वांगशी विंग को एक टी शर्ट देता है। विंग बोलता है, हाँ तो मेरी प्यारी वाइफ, मैं यहीं चेंज कर लूँ आपके सामने, अब तो हम पूरे के पूरे आपके हैं। वांगशी बोलता है, विंग बोलता है, क्या शर्माना अपने हस्बैंड से, अब उन्हें तुम ऐसे नहीं देखोगे तो और किसे देखोगे। वांगशी बोलता है, विंग बाथरूम में जाओ, और वह गुस्सा करने लगता है। विंग हंसता है, ओके ओके, गुस्सा करते हुए भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। और इतने में विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से कुछ खराब बात आती है। वह वांगशी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाथरूम में ही खींच लेता है। अब वांगशी के अंदर ताकत है, लेकिन विंग के जितनी नहीं, इसलिए तो वह अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पाता। उसे बाथरूम में खींचने के बाद वह एक डोर को लगाता है और यहाँ पर वांगशी बोलता है, विंग ये सब क्या कर रहे हो। विंग बोलता है, हम तुम बाथरूम में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। वांगशी अपनी आंखें घुमाता और बोलता है, क्यों, तुमने यहाँ पर ताला लगाया है। विंग बोलता है, इरादे तो यही है, यहाँ ताला लगा दूँ और तुम और मैं पूरी रात बाथरूम में बिताएं। हॉट रोमांटिक नाइट। वांगशी की स्टार्ट होता है। वांगशी बोलता है, विंग सुधर जाओ, और वांगशी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग उसे रोक लेता है। विंग बोलता है, ऐसे कैसे माय स्वीट वाइफ। वांगशी बोलता है, मुझे ये बुलाना बंद करो, और यह बोलकर वह विंग के पैरों में किक मारता है। विंग बोलता है, मैं कैसे भूल जाता हूँ कि तुम एक खूंखार बिल्ली भी हो, जो कभी पंजे मारती है तो कभी किक मारती है और कभी बाइट करती है। वांगशी बोलता है, मुझे जाने दो। विंग बोलता है, हाँ पहले मेरे कपड़े चेंज करने में हेल्प करो। वांगशी बोलता है, तुम बच्चे नहीं हो। विंग बोलता है, लेकिन तुम्हारा हबी तो हूँ। वांगशी बोलता है, इस जन्म तो बिल्कुल भी नहीं हो। विंग बोलता है, नहीं, अब तो मैंने सारे जन्म की बुकिंग कर ली है। वांगशी बोलता है, जैसे तुम्हारे हाथ लगूंगा मैं सारे जन्म। विंग बोलता है, अब तुम लगना चाहो या ना लगना चाहो, बेटा तुम्हें खींच कर तो हम अपने साथ ही ले जाएंगे। वांगची सिर्फ अपनी आंखें घुमाता है। विंग बोलता है, बातें छोड़ो, अब मेरी हेल्प करो। वांगशी बोलता है, तुम्हारे हाथ नहीं है। विंग बोलता है, लेकिन जिसके पास इतना प्यारा सा पार्टनर हो वो खुद क्यों मेहनत करे, तुम मेरी हेल्प करो। वांगशी बोलता है, विंग अगर तुमने मुझे ऐसे ही परेशान करा तो खाने में जहर मिलाकर दे दूंगा तुम्हें। विंग बोलता है, और मैं खुशी खुशी खा लूँगा तुम्हारे हाथों से जानम, जहर क्या चीज़ है। वांगशी बोलता है, विंग बोलता है, मैं सच्चे बोल रहा हूँ, अपने हाथों से खिलाओगे तो मैं जहर भी खा जाऊँगा। अब वांगची सोचता है, मैं क्या ही करूँ इस लड़के का। विंग बोलता है, वांगची वैसे सच्चे सच्चे बताना, तुम्हारे दिल में कभी मुझे देखकर कोई फीलिंग नहीं आई। वांगशी बोलता है, आई है ना। विंग बोलता है, सच क्या आई है। वांगशी बोलता है, तुम्हारा सर फोड़ने की। विंग हंसता और बोलता है, हाँ तो हाजिर हैं हम आपके सामने, हमारा सर फोड़िए या कमर तोड़िए, हम सिर्फ आपके हैं। विंग बोलता है, गेट लॉस्ट। वांगशी बोलता है, हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा और बेटा तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद विंग बोलता है बड़े ही प्यार से वांगशी की तरफ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, वांगशी सच्चे सच्चे बताओ, जब भी तुम मेरी आंखों में देखते हो, मुझे देखते हो, तुम्हारा क्या मन करता है। वांगशी बोलता है, यही कि तुम्हें कब्रिस्तान में दफन करके रहूं। विंग फिर से हंसता है और बोलता है, और तुम्हारे हाथों से तुम्हें दफन होने के लिए तैयार हूँ। वांगची सोचता है, क्या पागल मिला है मुझे। विंग बोलता है, तुम्हारे प्यार में तो मैं पागल होने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ होने के लिए तैयार हूँ, पागल खाने जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे हो जाओ, कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। वांगची बोलता है, शांति जो तुम्हारे जाने पर मिलेगी। विंग फिर से हंसता और बोलता है, बेटा वो तो नहीं मिलने की, क्योंकि मैंने ठान लिया है, अब मैं मरकर भी चाहे भूत बन कर आऊँगा पर रहूँगा तुम्हारे पास ही। वांगची बोलता है, यानी मेरा पीछा कभी नहीं छूटेगा। विंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं मर भी गया ना, बोला ना, तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, वरना अपनी आत्मा के साथ यहीं आऊँगा, और बेटा तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे शरीर में नहीं, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारी बीवी के शरीर में, और फिर तब भी तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करूँगा। वांगशी बोलता है, हे उस वक्त तुम बॉटम बन जाओगे। विंग वांगशी को मुंह बनाकर देखता है, सीरियसली मैं इतनी प्यारी बात करना चाह रहा था रोमांटिक वे में कि मर भी गया तो भी तुम्हारा हूँ, तुम्हें एक ही चीज़ याद आनी है कि मैं बॉटम बनूंगा। वांगशी बोलता है, वैसे तुमने मुझे शुरू से बॉटम क्यों डिक्लेयर करेगा है। विंग बोलता है, तुम्हें टॉप बनना है तो तुम बन सकते हो, बस तुम मेरे बन जाओ। वांगशी आंखें घुमाकर बोलता है, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं बनना, मुझे बख्श दो और जाने दो। विंग बोलता है, सीरियसली वांगशी तुमने मेरी लिमिट्स चेक करी थी, मैंने कहा था हर हद पार हो जाएगी,
अब मैं कर चुका हूँ। और इसके बाद विंग किसी तरह वांगची को जाने देता है कि इतना टीस करना बहुत है। और इसके थोड़ी देर बाद विंग भी अपनी टी शर्ट को चेंज कर कर आता है। अब ये लोग लिविंग रूम में जाते हैं और वहाँ पर वांगची के फादर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वांगची सोचता है ऐसा लग रहा है कि इनको मानो कोई हीरा मिल चुका है, कि भाई कोहिनूर है इनके पास। विंग बोलता है देखो कितनी खुश है हमारे पेरेंट्स। वांगची सोचता है मेरी खुशी का क्यों सत्यानाश कर रहे हो। वांगची के फादर बोलते हैं वांगची मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, विंग से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए मिल ही नहीं सकता। अब वांगची हैरानी से विंग को देख रहे होते हैं, क्या जादू कर डाला इनके ऊपर। अब ये लोग डिनर करते करते बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक ही इंसान बोर हो रहा था, वांगची, और जो खुश हो रहा था वो था विंग। अब इसके बाद ये दोनों कॉलेज में फिर से मिलते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जल्दी से वांगची के पास आता है, तेज़ी से चिल्लाता है हाय मेरी वाइफ आ गई। और ये सुनने के बाद वांगची फिर से विंग के पैर में किक मारता है, खूंखार वाइफ। वांगची बोलता है सुधर जाओ। विंग बोलता है हाय वाइफ का डर होना चाहिए वैसे। वांगची बोलता है गेट लॉस्ट। विंग बोलता है नहीं जाना कहीं। वांगची बोलता है मर जाओ जाकर। विंग बोलता है साथ लेकर जाऊंगा तुम्हें। वांगची अपनी आंखें घुमाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन विंग वांगची का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है हे तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ वक्त नहीं बिताना। वांगची बोलता है कौन सा हस्बैंड। और ये कहने के बाद वह अपने हाथ को छुड़ाने का ट्राई करता है लेकिन वह छुड़ा नहीं पाता। विंग बोलता है मेरी प्यारी वाइफ पहले ही मान जाओ, क्योंकि कसम से एक कॉलेज है और मैं यहाँ पे भी नहीं शर्माऊँगा और यहाँ पर आपका हाथ पकड़ूंगा और उसके बाद सबके सामने आपको यहीं पर किस कर लूँगा। और ये सुनने के बाद वांगची हैरान हो जाता है, क्योंकि अब विंग इतना शेमलेस है, ये हरकतें तो कर सकता है। विंग बोलता है और उसके बाद खुद एक्सप्लेन करते रहना यहाँ पर क्या हो गया। वांगची बोलता है तुम्हारी कंप्लेंट करी ना तो तुम रेस्टिकेट हो जाओगे। विंग बोलता है सीरियसली, गवाही मेरी फैमिली भी देगी और तुम्हारी फैमिली भी देगी और वांगची तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी और केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, ये बात तो तुम्हें भी पता है। और रही बात और कुछ, तो तुम्हारे फादर को यानी कि मेरे ससुर जी को मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हूँ। ये सुनकर तो सच्ची में वांगची भी हैरान है कि उसके फादर को आखिर हो क्या गया है। जो फादर किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं करते, पता नहीं जिस दिन से विंग से मिले हैं उसी के गुणगान गाए जा रहे हैं। इसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं। विंग बोलता है हाय बहुत बुरा हुआ। वांगची बोलता है क्या, मेरा मन कर रहा है कि आपको अपनी गोद में खींच लूँ। ये सुनने के बाद वांगची अपनी आंखें घुमाकर बोलता है मुंह नोच लूँगा तुम्हारा अगर कुछ करने की कोशिश करी तो। विंग बोलता है पहले के नाखून तो अब तक नहीं गए हैं। पता है मेरी मदर भी पूछ रही थी कि मैंने किससे लड़ाई करी, कौन सी जंगली बिल्ली मिल गई मुझे जो मेरे फेस पर और मेरी नेक पर इस तरह से निशान लग रहे हैं। अब वांगची कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है तो मैंने भी बोल दिया कि जंगली बिल्ली नहीं है, हाँ लेकिन तुम्हारे दामाद ज़रूर हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, देख सकते हो मेरा क्या ही हाल कर दिया। वांगची बोलता है बकवास बंद करो। विंग बोलता है तुम्हें बकवास लग रहा है, मुझे कितने ज़्यादा नाखून चुभे हैं। विंग बोलता है वांगची बोलता है मुझे मेरी फ़ोर्स का पता है और मैं दूसरों पर ज़्यादा फ़ोर्स यूज़ नहीं करता। विंग बोलता है हे हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था, ठीक है ठीक है। इसके बाद विंग कुछ सोचता है और अचानक से बोलता है वांगची। वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलता है आई लव यू। ये सुनने के बाद वांगची हैरान होता है, अब अचानक से कैसे याद आया। विंग बोलता है मेरा मन कर रहा था, आई लव यू माई क्यूटी पाई माई बेबी माई शोना। वांगची बोलता है हम। विंग बोलता है हे तुम हमेशा मेरे आई लव यू का आंसर हम में क्यों करते हो, ये कौन करता है, कुछ और बोलो। वांगची बोलता है गेट लॉस्ट। विंग बोलता है वाह ये उम्मीद भी बस तुमसे की जा सकती है। वांगची अगर तुम मुझे आई लव यू बोल दोगे तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा। वांगची बोलता है क्या करना है, और अब तो वैसे भी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। विंग बोलता है वही तो, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है लेकिन तुमने आज तक मुझे तमीज़ में आई लव यू नहीं बोला। वांगची बोलता है शट अप। विंग बोलता है कुछ और ही बोल दो। वांगची बोलता है राक्षस। विंग बोलता है धन्यवाद, लेकिन तुमसे आई लव यू नहीं बोला जाएगा। इसके बाद विंग फिर से ड्रामा करने लगता है और बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें एक बच्चे पर तरस नहीं आता, तुम अपने हस्बैंड पे बिल्कुल तरस नहीं खाते, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा रहम करो, ये वो। और ये सब बोलने के बाद अब फिर से विंग बोलता है आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू, आई हेट यू लर्नर गग्गा, अब बहुत बुरे हो। और इतने में ही वांगची बोलता है आई लव यू। अब विंग फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है हाँ बस ऐसे हार्ट अटैक दिया करो मुझे, क्योंकि विंग जब भी इस तरह से नौटंकी दिखाता वांगची उसे हमेशा आई लव यू बोल दिया करता था उसको टीस करने के लिए। विंग बोलता है लेकिन मुझे फीलिंग्स वाला चाहिए। भाई ये तो तुम्हारा फीलिंग्स वाला नहीं, ये आई लव यू तो तुम सबको चेपते हो। वांगची बोलता है तो तुम्हें पता है। विंग बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है केवल तुम्हें मेरी सारी हरकतें पता है कि मैं किससे फ्लर्ट करके आ रहा हूँ किससे नहीं। उस दिन तुमने शाओ शिनचैन को क्या बोला था, आई लव यू टू माई डियर। वांगची बोलता है तो तुम वहीं थे,
फिंग बोलता है हाँ, और मेरा मन कर रहा था तो मैं वहीं से किडनैप करके ले जाऊँ। बहुत आई लव यू निकलता है तुम्हारे मुँह से। वांगशी आंखें घुमाकर बोलता है दोस्तों में ये चीज़ कॉमन है। फिंग बोलता है हाँ तो मुझसे तो कभी नहीं बोला। वांगशी बोलता है जब दोस्त की तरह बोला तो तुम्हें भी बोला है। फिंग बोलता है हाँ तो मुझे दोस्त की तरह नहीं सुनना। वांगशी बोलता है क्या लगता है कि मैं बोलूँगा कभी? फिंग बोलता है इरादे तो तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे दिल में कुछ तो है अब मेरे लिए, ये तो कंफर्म हो चुकी है। वांगशी बोलता है कैसे? फिंग बोलता है पहला, इतने महीने हो चुके हैं मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे अपने पीछे पीछे घूमने देते हो, मुझे टाइम पास करने देते हो, मेरे साथ बात करते हो, हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं फिर भी हम साथ हैं। और दूसरा, अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है और तुमने अब तक कोई हंगामा नहीं करा और तुम्हें दिक्कत नहीं है। वांगशी बोलता है लेकिन मुझे तुम्हें आई लव यू बोलने की कोई इरादे नहीं है। फिंग बोलता है वो तो मैं फर्स्ट नाइट वाले दिन तुम्हारे मुंह से उगलवा लूँगा। वांगशी बोलता है हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें हाँ करूँगा और तुम्हारे हाथ लगूंगा। फिंग बोलता है उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा बेटा, उस दिन जो होगा तुम्हारी कमर का सत्यानाश होगा। वांगची हंसता है और बोलता है हाँ, जैसे मैं तुम्हें मिल रहा हूँ रखना। फिंग बोलता है अपना सोच समझ के रखना, क्योंकि तुम उस दिन सच्ची में गए। और रही बात आई लव यू की, तो वो तो मैं सुन कर रहूँगा। अब तुम्हें पता है कि मैं सुनने के लिए कितना शेमलेस हो सकता हूँ। वांगशी बोलता है तुम्हारी चाय में मैं सच्ची में जहर मिलाऊंगा। फिंग बोलता है हाँ तो मैंने कहा ना, जहर मिलाकर भी दोगे मैं तब भी पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आत्मा बनकर भी बेटा तुमसे ही चिपकूंगा। वांगशी बोलता है मैं ताबीज़ बनाऊंगा। फिंग बोलता है कोई नहीं, मैं खूंखार भूत बनूंगा, ताबीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। भूत पिशाच चुड़ैल जो मुझे बनना होगा बन जाऊंगा, पर चिपकूंगा तुमसे। वांगशी बोलता है राक्षस। फिंग बोलता है बेटा ये राक्षस बहुत कुछ कर सकता है, और अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। कहो तो करूँ? वांगशी बोलता है भागो यहाँ से। अब वांगशी और विंग की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। वांगशी बोलता है हम लोग अभी कॉलेज में हैं, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? वांगशी के फादर बोलते हैं मैंने और तुम्हारी मदर ने भी तो करी थी। विंग के मदर एंड फादर बोलते हैं हम दोनों ने भी कॉलेज के टाइम पे ही करी थी। और इतने में ही विंग पीछे से आता है और वांगशी को गले लगाता है और मेरी प्यारी वाइफी, हम भी कॉलेज के टाइम पर ही कर लेंगे। और वांगशी विंग के पीछे धक्का मारता है निकलो यहाँ से। वांगशी की मदर बोलते हैं हे, इतना प्यारा दामाद है मेरा और जब देखो तुम उसे नखरे ही दिखाते रहते हो। फिंग बोलता है कोई बात नहीं मदर, मुझे उसके नखरे भी प्यारे हैं। वांगशी की मदर बोलते हैं हाय कितना प्यारा है विंग, तुमसे कितना प्यार करता है, और एक तुम हो। वांगशी अपनी आंखें घुमाता है और सोचता है विंग ने कौन सा काला जादू करा है उसके घर वालों पे। इसके बाद हम लोग वांगशी को सोते हुए देखते हैं, उसकी आँख खुलती है और वह अपने सामने विंग को देखता है और वह एकदम से चिल्ला पड़ता है कि ये क्या देख लिया। उसे यकीन नहीं होता। फिर वह देखता है अरे विंग तुम। वांगशी कंफ्यूज होकर देखता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वहीं चेयर पर बेड के पास बैठा था। विंग बोलता है हे वांगशी, तुम सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो। वांगशी बोलता है और तुम ये देखने आए थे? विंग बोलता है वो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वांगशी बोलता है तो इस टाइम तुम यहाँ टपक पड़े। और इसके बाद वांगशी टाइम देखता है, सुबह के 5 बज रहे हैं। वांगशी बोलता है सीरियसली सुबह के 5 बजे? कौन दूसरों के घर आके टपकता है? विंग बोलता है हे शांत हो जाओ, मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैंने बस तुम्हें मिस करा। वांगची सोचता है क्या गजब इंसान है। विंग बोलता है तुम फ़ोन स्विच ऑफ कर कर सोते हो, कॉल लग नहीं सकती थी, नींद मुझे तुम्हारी ख़राब करनी नहीं थी। वांगची बोलता है तो घर टपक गए, और किस टाइम? इसके बाद विंग बस अजीब सा फेस बनाता है। वांगची बोलता है आंसर करो। विंग बोलता है 3 बजे। ये सुनने के बाद वांगची सच्ची में हैरान था और वह बोलता है पिशाच हो क्या? विंग बोलता है वाओ, अब तुमने मुझे राक्षस के अलावा भी दूसरा नाम दे दिया। वांगशी बोलता है क्योंकि तुम हो भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब कुछ। विंग बोलता है सब कुछ हूँ और तुम्हारा हूँ, और इसके बाद वह अपनी आंखें घुमाता है। विंग बोलता है सब कुछ हूँ और तुम्हारा हूँ, चाहे तुम कुछ भी बनाओ, कुत्ता बिल्ली भी। इसके बाद वांगशी अपनी आंखें घुमाता है और बोलता है हटो यहाँ से। विंग बोलता है बट तुम सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। वांगशी बोलता है और रात के 3 बजे दरवाज़ा किसने खोला? विंग बोलता है तुम्हारी मदर ने। वांगशी बोलता है और तुमने उनकी नींद ख़राब करी। फिंग बोलता है नहीं, मैंने देखा कि वो ऑनलाइन है, तो मैंने पूछा कि आप जाग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, कि आप दरवाज़ा खोल सकते हो, और वह बहुत खुश हो गई थी। वांगची सोचता है सीरियसली उसकी मदर इस बात पर खुश हुई है? फिंग बोलता है तुम्हारी मदर बहुत प्यारी है और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वांगची आंखें घुमाता है हाँ तो उनसे कहना कि तुम्हें ही गोद ले लें।
इसके बाद वांगशी फ्रेश होने चला जाता है और विंग वहीं पर बैठा रहता है। इसके बाद विंग की नज़र एक डायरी पर जाती है। विंग उसके पास आता है। विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि खोले या ना खोले, खोले या ना खोले, लेकिन उसे समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वांगशी के बिना परमिशन के इसे खोलना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए विंग वहीं पर वांगशी का वेट करता है। जब वांगशी बाहर आता है, वह देखता है कि विंग उस डायरी को देख रहा है। वांगशी बोलता है, क्या तुम्हें उसे देखना है? विंग बोलता है, क्या मैं देख सकता हूँ? आई थिंक ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है। वांगजी बोलता है, वैसे भी तुमने मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल छोड़ा हो जैसे। फिंग बोलता है, नहीं, सब कुछ पर्सनल है तुम्हारा, बस मेरे साथ बांटना होगा। इवन तुम्हारी आत्मा भी और तुम्हारी बॉडी भी, जिस पर अब मेरा अधिकार है। इसके बाद वांगशी वहाँ से चला जाता है और विंग उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। जब विंग उस डायरी को खोलकर पढ़ता है तो वह हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो चीज़ें जो पढ़ रहा है उसमें वो सारी सच्ची हैं या नहीं। इसके बाद जब वहाँ पर वांगशी एंट्री करता है तो विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। विंग बोलता है, क्या ये सच है? वांगशी बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मजाक है? विंग बोलता है, हे, तो तुम्हें मुझसे पहले से ही प्यार है? वांगशी बोलता है, किसने कहा मुझे तुमसे प्यार है? विंग बोलता है, हे, झूठ मत बोलो, तुमने हमारी फर्स्ट मीटिंग से लेकर सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं और पूरी डिटेल, और अब भी तुम डिनाई करना चाहते हो? वांगशी बोलता है, मैंने कब डिनाई करा? विंग बोलता है, तुम हाँ भी तो नहीं करते। विंग बोलता है, लेकिन तुम हाँ भी तो नहीं करते। वांगशी बोलता है, मैंने तो तुम्हें काफ़ी बार आई लव यू बोला है। विंग बोलता है, वो आई लव यू तो तुम सभी को चिपकाते हो, तो मुझे भी चिपका दिया। वांगशी बोलता है, सीरियसली, तो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें कभी स्पेशल ट्रीट नहीं करा? विंग बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, लगता था, लेकिन तुम्हारा आई लव यू ऐसे टाइम पर आता था, मैं कहाँ से यकीन करूँ? तो तुम सच में थे, तो तुमने। वांगशी बोलता है, क्या मैंने? और वैसे भी तुम्हारी हरकतें देखने के बाद किसी को यकीन नहीं होगा कि तुम्हें सच्ची में किसी से मोहब्बत है। विंग विंग बोलता है, बट मैं फर्स्ट डे से क्लियर था। वांगशी बोलता है, विंग, तुम फर्स्ट डे से क्लियर थे कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन इस बात के लिए क्लियर नहीं थे कि क्यों चाहते हो, कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो जनाब, जब आप खुद क्लियर नहीं हो तो तुम्हारी ज़िद बनने के लिए मैं क्यों हाँ करूँ? फिंग बोलता है, ओके ओके, मैं समझ गया, तो अब बोलना वांगशी। वांगशी बोलता है, क्या? फिंग बोलता है, प्लीज़ बोल दो ना, मुझे सुनना है। वांगशी बोलता है, क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिंग बोलता है, हे, तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते। वांगशी बोलता है, 1000 बार तो करा है। फिंग बोलता है, हे, सीरियस लाली कर दो ना प्लीज़ मेरी स्वीट वाइफी। वांगशी आंखें घुमाता है, कौन है तुम्हारी वाइफी? और ये कहकर वो जाने वाला होता है कि विंग उसे पकड़ता है और दीवार पर पिन कर देता है। उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है। वांगशी गुस्से में देखता है। विंग बोलता है, अब तो तुम्हें इजहार करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो यहीं पर किस करूँगा। वांगशी बोलता है, तो कर लो। विंग बोलता है, सच्ची में? विंग वांगशी बोलता है, तो कर लो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी बोलता है, कर लो, सच्ची में कर लो, अगर हिम्मत है तो। विंग बोलता है, ओ हेलो, मुझ में हिम्मत है, अपना सोच लेना कि क्या होगा। वांगशी बोलता है, कर लो। और अब वांगशी के कहने के बाद विंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके बाद वांगशी का किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और किस को एंजॉय करने लगते हैं। और विंग को पूरा टेस्ट वैसे ही लगता है जैसे उसने कितनी बार इमेजिन करा है। जब भी वह वांगशी को देखता था उसकी नज़र उसके होठों पर जाती थी कि आखिर वो कैसे लगेंगे, उनका टेस्ट कैसे होगा, और विंग को पूरा वैसा ही लगता है। इसके बाद जब विंग को लगता है कि वांगशी सांसें नहीं ले पा रहा, वह तब अलग होता है और उसके बाद वांगशी के फेस को देखता है जो कि रेड हो चुका था। विंग बोलता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद विंग बोलता है, हे, प्लीज़ लानर काका, बोल दीजिए, फिर ऐसा लगेगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। और अब वांगशी भी विंग को और नहीं तरसाता और बोलता है, आई लव यू। विंग बोलता है, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, जैसे कि ये कोई हकीकत नहीं है, अभी भी ख्वाब है। वांगशी बोलता है, वेल, हकीकत तो है। विंग बोलता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप भी फर्स्ट डे से मुझे पसंद करते हो। वांगशी हंसता है, वैसे तुम्हारी हरकतें नहीं हैं तुम्हें पसंद करा जाए। फिंग बोलता है, हाँ, तो अब तो आपने कर लिया ना, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वांगशी बोलता है, हाँ, दिख रहा है, मैंने एक आफत को गले लगाया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।